जरा सोचिए, एक ऐसी तकनीक जो सच में किसी जादू जैसी लगती है। इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल थर्मोडायनामिक्स। आज हम जानते हैं कि पारंपरिक एयर कंडीशनिंग कितनी बेतहाशा बिजली सोखते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी इमारतें खुद बखुद ही ये तय करने लगें कि उन्हें कब गर्मी को रोकना है और कब उसे बाहर फेंकना है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम पैसिव कूलिंग की दुविधा को समझेंगे, फिर हम टेम्परेचर एडेप्टिव कोटिंग्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद इसके पीछे के आणविक विज्ञान यानी साइंस ऑफ द स्विच को समझेंगे। आगे बढ़ते हुए थर्मल एमिटेंस को कंट्रोल करने का तरीका जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इससे असल दुनिया में कितनी ऊर्जा बचती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पैसिव कूलिंग की दुविधा। आखिर हमें इस नई तकनीक की जरूरत ही क्यों पड़ी? अमेरिकी ऊर्जा विभाग का एक आंकड़ा है 12%, यानी पूरे देश के कुल ऊर्जा खपत का 12% हिस्सा सिर्फ पारंपरिक एयर कंडीशनिंग में चला जाता है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ठंडे रहने की इस भारी कीमत का सीधा असर हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ रहा है। अब हमारे पास जो मौजूदा समाधान है उनमें 2 एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो एसी हैं जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खाते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास पैसिव कूलिंग वाली सफेद छतें हैं। ये बिना किसी बिजली के सतह को 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा तो कर देती हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इनमें कोई ऑफ स्विच नहीं होता। इसका नतीजा ये होता है कि सर्दियों के महीनों में ये छतें इमारतों को जरूरत से ज्यादा ठंडा कर देती हैं, यानी ओवर कूलिंग की एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। और यहीं पर आता है हमारा भाग 2, टेम्परेचर एडेप्टिव कोटिंग्स। ओवरकूलिंग की इस समस्या का एक बेहद इनोवेटिव समाधान। इसे टार्क कहा जाता है, यानी टेम्परेचर अडेप्टिव रेडिएटिव कोटिंग। इस विजुअल को देखिए, ये कोई आम कोटिंग नहीं है। लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के थ्रेशहोल्ड पर पहुंचते ही ये अपने आप अपने गुण बदल लेती है। मानो इसे बिल्कुल सटीक तौर पर पता हो कि कब गर्मी को अंदर रोक कर रखना है और कब उसे बाहर उत्सर्जित करना है। तो चलिए भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, साइंस ऑफ द स्विच। आखिर बिना किसी बिजली या सेंसर के ये बदलाव होता कैसे है? इसकी पूरी चाबी है MIT यानी मेटल इंसुलेटर ट्रांजिशन। ये एक ऐसा फेज शिफ्ट है जहां एक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स अपना बर्ताव पूरी तरह से बदल लेते हैं। एक ही पल में एक इंसुलेटर धातु यानी मेटल के गुणों में बदल जाता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से पलट जाती हैं। एक तरह से ये मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करने वाला एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टैट है। तो इस जादुई मटेरियल का नाम क्या है? इसे कहते हैं टंगस्टन डोप्ड वेनेडियम डाइऑक्साइड। रिसर्चर्स ने बहुत ही चालाकी से इसमें टंगस्टन की मात्रा को एकदम सटीक 1.5% पर सेट किया है। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इसी सटीक रासायनिक रेसिपी ने इसके ट्रांजिशन पॉइंट को हमेशा के लिए लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर पर फिक्स कर दिया है। इसका नतीजा पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। जब तापमान 22 डिग्री से नीचे होता है तो ये मटेरियल इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी ये गर्मी को वापस इमारत के अंदर ही धकेलता है ताकि गर्माहट बनी रहे। लेकिन जैसे ही पारा 22 डिग्री के पार जाता है, ये पूरी तरह एक मेटल की तरह बर्ताव करने लगता है। ये इंफ्रारेड को सोखता है और अतिरिक्त गर्मी को 8 से 13 माइक्रोमीटर के स्काई विंडो स्पेक्ट्रम के जरिए सीधे आसमान में एमिट करने लगता है। अब आते हैं भाग 4 पर, थर्मल एमिटेंस को मॉड्यूलेट करना। चलिए इस फेज शिफ्ट की असली फोटोनिक मैकेनिक्स को समझते हैं। इस डेटाग्राफ में साफ देखा जा सकता है कि 22 डिग्री के आसपास स्काई विंडो थर्मल एमिटेंस में कितना जबरदस्त उछाल आता है। ये 0.20 से छलांग लगाकर सीधा 0.90 तक पहुंच जाता है। ये एकदम किरचॉफ्स के रेडिएशन लॉ के हिसाब से काम करता है, जिसके मुताबिक स्काई विंडो एमिटेंस स्काई विंडो एब्जॉर्बडेंस के बराबर होता है। सीधे शब्दों में कहें तो तापमान बढ़ते ही ये कोटिंग एक बेहतरीन हीट एमिटर बन जाती है। अगर हम इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को देखें तो ये कोई साधारण पेंट नहीं है। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स फोटोनिक सैंडविच है। इसमें वेनेडियम डाइऑक्साइड के बेहद पतले ब्लॉक्स को बेरियम फ्लोराइड की एक डाई इलेक्ट्रिक लेयर में एम्बेड किया गया है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे मौजूद एक हाईली रिफ्लेक्टिव सिल्वर फिल्म के ऊपर टिका होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर 3 स्टेप्स में काम करता है।
पहला, जब तापमान 22 डिग्री से कम होता है तो नीचे की सिल्वर फिल्म इंफ्रारेड यानी गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा स्टेप, जैसे ही तापमान 22 डिग्री को पार करता है MIT ट्रिगर हो जाता है। और तीसरा, जो कि सबसे कमाल का है, इसके अंदर फेब्रिपेरोट रेजोनेंस पैदा होता है। इसे लाइट और हीट के लिए एक इको चेंबर या गूंजने वाले कमरे की तरह समझा जा सकता है, जो उन ब्लॉक्स और सिल्वर लेयर के बीच काम करता है और हीट के एमिशन को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा देता है। तो हमने मॉलिक्यूलर लेवल का विज्ञान तो समझ लिया, अब बात करते हैं भाग 5 की, रियल वर्ल्ड एनर्जी सेविंग्स। आम घरों के लिए इसका आखिर क्या मतलब है? इसे सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रखा गया है। टार्क का बर्कले, कैलिफोर्निया के बाहरी वातावरण में 24 घंटे का बेहद कड़ा परीक्षण किया गया और नतीजे काफी शानदार रहे। कमर्शियल सफेद या डार्क छतों के मुकाबले टार्क ने पूरे साल छत के तापमान को आइडियल कंफर्ट जोन के बहुत करीब बनाए रखा। इस तकनीक के फायदे वाकई दोहरे हैं। ये सिर्फ ऊर्जा बचाकर बिजली के भारी भरकम बिलों में ही कटौती नहीं करता, बल्कि बड़ी इमारतों के कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण को भी बचाता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और शायद सबसे अच्छी बात यह है कि टार्क लैब में रखी कोई नाजुक चीज नहीं है। ये मैकेनिकली काफी फ्लेक्सिबल है, जिसे कई तरह की सतहों पर लगाया जा सकता है। इसे बाहरी धूल और नमी से बचाने के लिए एक पॉलीइथाइलीन मेम्ब्रेन से कोट किया जा सकता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। और तो और पॉलीमर इम्प्रिंटिंग के जरिए इसे बड़े पैमाने पर मास प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। तो जरा सोचिए, अगर हमारी निर्माण सामग्री खुद ब खुद मौसम को भांपकर उसके अनुकूल ढलने लगे, तो ये प्रोग्रामेबल थर्मोडायनामिक्स कल के ऊर्जा मुक्त शहरों को किस तरह नया आकार देगा। ये सोचने वाली सामग्रियों की असीम संभावनाओं की बस एक शुरुआत भर है। इस रोमांचक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।